नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आपका। हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में अवकल समीकरण, और अवकल समीकरण में हमने प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण हम लोग कर रहे थे। इसमें प्रश्नावली हमारी फर्स्ट सी चल रही थी, समघात अवकल समीकरण। समघात अवकल समीकरण, होमोजेनियस डिफरेंशिएशन इक्वेशन, और एक्सरसाइज के कुछ सवाल हम लोग कर चुके थे। तो उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल करते हैं। लास्ट वीडियो में शायद अपन 90 नंबर का सवाल कर रहे थे, जो अपना अधूरा था, शायद मैंने जो सॉल्व करने के लिए दिया था उसको आज सॉल्व करते हैं और उससे आगे एक्सरसाइज के कुछ सवाल लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अपन 9 नंबर का सवाल। ये सवाल था अपने पास, x क्यूब dy अपॉन dx इक्वल टू y क्यूब प्लस y स्क्वायर अंडर रूट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये सवाल था और हमारा टॉपिक था समघात अवकल समीकरण। ये सवाल था समघात अवकल समीकरण में। तो इसमें हम पहले चरों का पृथक्करण करके देखते थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y स्क्वायर में x स्क्वायर आ रहा है, माइनस प्लस में लगा है, तो चरों का पृथक्करण तो यहाँ नहीं हो सकता। फिर हम चेक करते थे कि क्या ये समघात बन रहा है क्या। तो अपन इसे dy अपॉन dx की फॉर्म में बदलते हैं, y क्यूब प्लस y स्क्वायर अंडर रूट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन x। ये हमने इसे समघात बनाने की कोशिश की। तो हम जब घातों को देखते हैं अंश और हर पर, तो यहाँ देखिए ये घात 3 है, यहाँ से भी y स्क्वायर अगर हम कॉमन निकालें तो रूट के बाद y आएगा और y स्क्वायर से मिलकर y क्यूब हो जाएगा। यानी कि अंश में घात जो अधिकतम है वो है 3। तो नीचे भी देखिए हर में घात कितनी है, अपनी 3। तो ये समघात अवकल समीकरण। तो इसके लिए हम क्या प्रोसेस करते थे, माना लेट y इक्वल टू dx, और फिर dy अपॉन dx निकालते थे इसका। तो क्या आता था, सभी सवालों में एक जैसा करना था, v प्लस x dv अपॉन dx। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि समघात अवकल समीकरण हमेशा dy अपॉन dx की फॉर्म में ही नहीं, dx बटे dy की फॉर्म में भी बनती है। क्या कह रहा हूँ कि समघात अवकल समीकरण dx अपॉन dy की फॉर्म में भी बन सकता है। तो उसके लिए हम जो मानते हैं y इक्वल टू vx, वो उल्टा मानना पड़ेगा। तो हमें क्या मानना पड़ेगा वहां पर, x इक्वल टू vy। इस टाइप के सवाल भी एक्सरसाइज में है आपके में। नेक्स्ट वीडियो में वो सवालों को मैं लूंगा, वो अपने आप आ जाएंगे कि x इक्वल टू vy से कौन सा सवाल सॉल्व हो रहा है। सबसे लास्ट का टॉपिक हमारा वही रहेगा। तो ये तो समघात पहले ही बन गया, तो y इक्वल टू vx से ही हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पुट कर देते हैं, dy अपॉन dx की जगह पे क्या लिखेंगे, b प्लस x dv अपॉन dx इक्वल, यहाँ देखिए y की जगह पे क्या लिखना है हमें, v क्यूब x क्यूब, घात 3 थी तो दोनों पे घात 3 लगा दी, प्लस यहाँ आएगा आपका v स्क्वायर x स्क्वायर अंडर रूट में भी v स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन x क्यूब। तो जहां जहां y लिख रहा था वहां वहां हमने vx रख दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल, तो मैं एक टर्म्स थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा। देखिए यहाँ से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंडर रूट के बाहर आएगा तो x बचेगा, x और ये x स्क्वायर मिलके x क्यूब बन जाएंगे। x क्यूब और x क्यूब में से x क्यूब कॉमन आ जाएगा, वो इससे कैंसिल। फिर से सुनो, यहाँ से मैं x स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ, रूट के बाहर आएगा तो x बचेगा, x स्क्वायर से टकराएगा x क्यूब हो जाएगा, और यहाँ x क्यूब में से x क्यूब कॉमन और उससे ये कैंसिल कर, तो फिर बचा क्या,
हमारे पास बचेगा v क्यूब v स्क्वायर अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 1, यानी x वाले सारे ही टर्म्स हट चुके हैं, v वाले टर्म्स बाकी। एक v यहाँ पर आ रहा है, इसको हमेशा हम उधर ले जाते थे बराबर के, तो इसको उधर ले जाते थे। क्या बनेगा अपने पास x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v क्यूब प्लस v स्क्वायर अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 1 माइनस, ये v के टर्म्स को हम एक तरफ ले गए। अब आगे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ चरों का पृथक्करण हो रहा है, x वाले टर्म्स और v वाले टर्म्स आप अलग अलग कर सकते हैं बड़े आराम से। तो ये टर्म्स क्या बनेगा आपके पास dv अपॉन v क्यूब प्लस v स्क्वायर अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 1 माइनस इजिकल टू, यहाँ टर्म्स बन रहा है आपके पास dx अपॉन x। ये x वाले चरों का पृथक्करण कर दिया, dx यहाँ ऊपर जाएगा, x अपॉन में ये वाला टर्म्स इसके नीचे आएगा। तो ये हमने सेट कर दिया। अब इंटीग्रल इसका हमें करना रहेगा, तो ये इंटीग्रल का साइन हम इन दोनों पे लगा देते हैं अपने समीकरण को सॉल्व करने के लिए। अब थोड़ा ध्यान दें कि यहाँ पर ये जो टर्म्स आ रहा है नीचे का, इसका इंटीग्रेशन करना डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है तो फिर इसे किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, उसके लिए मैं आप लोगों को 12th क्लास में ले चलता हूँ, जहां कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आए थे। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस टाइप के टर्म्स हमारे पास आते थे इंटीग्रेशन करने के लिए। हम इनका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर पाते थे, तो हम क्या लेट करते थे इसके लिए हम लेट करते थे लेट x इज इक्वल टू a sin थीटा और x इज इक्वल टू a cos थीटा। इस टाइप के सवालों के लिए भी हम यही करते थे। अगर ये टर्म्स प्लस में आता था तो इसके लिए हम सॉल्व करते थे x इज इक्वल टू a sec थीटा या x इज इक्वल टू a tan थीटा। इस टाइप से हम सॉल्यूशन करते हैं, तो उसी का उपयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम क्या सेट करें, मैं आप लोगों को एक सरल समीकरण लिख के देता हूँ। कुछ सरल समीकरण हमने 10th क्लास में भी पढ़ रखी हैं, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, इस टाइप 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये सब समीकरण हमारे साथ में चलती हैं जीवन में। तो इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम इसमें से क्या लेट कर रहे हैं वो देखते हैं। मैं यहाँ लेट कर रहा हूँ लेट v इज इक्वल टू sec थीटा। a की जगह पर तो 1, तो v इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया हमने sec थीटा। तो v का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा d sec थीटा का sec थीटा tan थीटा d थीटा, इसे हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये क्या टर्म्स बनेगा हमारे पास, देखिए सबसे पहले dv की जगह पर पुट किया जाएगा sec थीटा tan थीटा, sec थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन में देखते हैं v क्यूब यानी कि sec क्यूब थीटा प्लस v स्क्वायर मींस sec स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट v स्क्वायर मींस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस का sec थीटा। ये हमने क्या किया, v की जगह पर sec थीटा पुट कर दिया सबसे, ये v क्यूब v स्क्वायर माइनस, और उधर हमारा क्या चल रहा है इंटीग्रेशन dx अपॉन x। अब इसके इंटीग्रल हम यहाँ थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं। मैं इस टर्म्स को मिटा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए तो हमारा क्या टर्म्स बन रहा है, sec थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन,
अपॉन में थोड़ा सा हम चेक करते हैं कि इनमें से कॉमन क्या आ रहा है। इसमें से कॉमन देखें तो sec थीटा कॉमन आ रहा है, तो तीनों में से हमने sec थीटा कॉमन निकाल लिया। अंदर कौन सा टर्म्स बनेगा, यहां पर बचेगा अपने पास sec स्क्वायर थीटा प्लस sec थीटा क्योंकि कॉमन आ चुका है तो sec थीटा बचेगा केवल यहां पर एक sec थीटा हम यहां लिख देते हैं sec थीटा। और देखिए अंदर है अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम सहसमीकरण ले रहे हैं, यहीं पे लिख देता हूं मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता था, अभी मैंने बोर्ड पर लिखा था sec स्क्वायर थीटा। यहां से अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले तो क्या आएगी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर, इस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो उस पे अंडर रूट भी लगेगा, यानी अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा, तो रूट के बाहर आएगा तो हमारे पास केवल क्या बचेगा tan और माइनस 1, क्योंकि ये sec थीटा निकल चुका, कॉमन आ चुका था, sec थीटा ये कॉमन है। अब हम थोड़ा सा इसको कैंसिल करते हैं, sec थीटा से sec थीटा कैंसिल हो रहा है और इक्वल टू में हमारे पास क्या चल रहा है, इधर वाला टर्म वैसा सेम टू सेम dx अपॉन x, dx अपॉन x। चलिए कैंसिल क्या हुआ, sec थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या tan थीटा d थीटा। एक टर्म सो यहां देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर से रिपीट कर रहा हूं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये मिलके बनता है tan स्क्वायर थीटा प्लस ये sec थीटा tan थीटा वैसे ही चल रहा है sec थीटा tan इज इक्वल टू dx अपॉन x, और इसका क्या करना है हमें इंटीग्रेशन। इस टर्म्स को सॉल्व करते हैं, यहां से देखिए tan कॉमन आ रहा है, tan कॉमन आके ऊपर वाला tan कैंसिल होगा, क्या बचेगा फिर अपने पास d थीटा अपॉन यहां एक टर्म्स बचेगा tan थीटा का और यहां पर टर्म्स बचा अपने पास sec थीटा इज इक्वल टू में क्या चल रहा है अपना dx अपॉन x। तो देखिए काफी टर्म्स सॉर्ट हो चुका है, इसे हम यहां पर सॉल्व करते हैं आगे। देखिए इंटीग्रल d थीटा, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू हम जानते हैं, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा और sec होता है 1 अपॉन cos थीटा, तो यहां पुट कर देते हैं, ये क्या आएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा और sec बनेगा 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू यहां क्या चल रहा है हमारे पास टर्म्स dx अपॉन x। इसका एलसीएम लेंगे cos थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा cos थीटा d थीटा अपॉन में क्या आएगा sin थीटा प्लस 1 और इधर हमारा क्या चल रहा है dx अपॉन x। सिंपल सा इंटीग्रेशन, sin थीटा प्लस 1 को t ऐड कर देते हैं, sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू t, sin थीटा का क्या होगा cos थीटा d थीटा इज इक्वल टू dt। cos थीटा d थीटा की जगह पर हम dt पुट कर रहे हैं, dt अपॉन t हो जाएगा इज इक्वल टू में dx अपॉन x वाला टर्म आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हम बड़े आराम से कर पाते हैं, dt अपॉन t का log t और dx अपॉन x का log x, और इसमें कांस्टेंट नंबर हम जोड़ते हैं log c। तो मैंने बताया था आपको कांस्टेंट नंबर अगर आप c भी जोड़ते हैं तो भी ठीक माना जाएगा, लेकिन आप टर्म्स के हिसाब से अगर इसमें कांस्टेंट नंबर जोड़ें तो वो ज्यादा बेहतर देखने में लगता है। आगे देखते हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया जो निकल गया log t इज इक्वल log x प्लस log c। log t इज इक्वल टू, आपको पता है log में जो भी चीज प्लस में होती है हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा log cx, c और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, log से log कैंसिल हो रहा है, बचेगा क्या t इज इक्वल टू cx। तो ये इंटीग्रेशन हमारा पूरा हो चुका है, केवल वैल्यू पुट करना बाकी है। यहां देखिए t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी sin थीटा प्लस 1, तो यहां लिख देता हूं मैं sin थीटा प्लस इज इक्वल cx, sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cx। हमने t की वैल्यू पुट कर दी, लेकिन
हमारा जो सवाल था वो y में और x में, तो यहाँ तो फॉर्म सही आ रही है, x आ रहा है, लेकिन यहाँ पर y आना चाहिए था। ये तो थीटा में कन्वर्ट हो गया, तो थीटा में अगर ये कन्वर्ट है तो इसको वापस हमें y में और x में चेंज करना पड़ेगा। तो अब उसको कैसे चेंज करेंगे वो हम देखेंगे। काफी लेंथी सवाल है ये। अब थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है कि सवाल को सेट कैसे किया जाए। यहाँ देखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारा सवाल y और x की टर्म्स में, जबकि हमारा जो आंसर आया है वो थीटा की टर्म्स में आया है, तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये चेंज कहाँ से हुआ था? ये थीटा वाला टर्म्स कहाँ से आया था? यहाँ से आया था। हमने माना था v = sec थीटा। हमारे पास तो v चल रहा था जिसे हमने sec थीटा में कन्वर्ट कर दिया, तो वैल्यू भी थीटा की यहीं से निकलेगी। सबसे पहले v के अपॉन में 1 लिख देता हूं और एक समकोण त्रिभुज आपके सामने बना देता हूं। यह एंगल बन रहा है थीटा, यह है ABC। sec थीटा की बात करें, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है लाल और sin cos tan cosec sec, कर्ण बटे आधार, यानी ये कर्ण है और ये आधार। तो कर्ण को हम ले लेते हैं v और आधार को ले लेते हैं 1। तो फिर यहां से हम लंब निकाल देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम निकाल कर, तो लंब क्या निकलेगा यहां से अपना b² - 1। ठीक है, तो अब हमारे पास sin थीटा है। sin थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास ये रहा और कर्ण हमारे पास ये रहा। इसकी वैल्यू हम यहां से ले रहे हैं, क्या बनेगा हमारे पास? देखिए, √v² - 1/v। ये तो हो गया आपके पास लंब बटे कर्ण, और ये +1 आपका अलग से चल रहा है, = cx आपका अलग से चल रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, केवल हमने वैल्यू ली है। ये पाइथागोरस प्रमेय से हमारी वैल्यू आई है, क्योंकि हम जानते हैं कि AC² = AB² + BC²। AC की वैल्यू हमें b² दे रखी थी, AB हमें ज्ञात करना था और BC हमारे पास था, तो b² - 1 = AB², और यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास √v² - 1 प्राप्त होगा। तो AB की वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख दी थी, v² - 1। अब ये जो आंसर आया है हमारे पास v के फॉर्म में आया है, जबकि हमारा सवाल तो y और x के फॉर्म में था, तो v को और कन्वर्ट कर देते हैं हम और फिर आंसर चेक करते हैं कि अपना आंसर कितना सही है। v की जगह पर देखिए, आप मानते थे y = vx, तो यहां से अगर मैं v की वैल्यू निकालूं तो कितनी निकल के आएगी? y/x। ये पुट कर देते हैं यहां पर, तो हमारे पास क्या टर्म्स आया? देखिए, √y² अपॉन x² - 1 अपॉन v यानी कि y/x, प्लस का 1 आपके पास अलग से चल रहा है और cx आपके पास अलग से। इसको थोड़ा सा सेट करें तो ये बनेगा हमारे पास y² - x², इसके नीचे एलसीएम ले लेते हैं, अपॉन में आएगा x², अंडर रूट के बाहर x से ये वाला x कैंसिल हो, अपॉन में बचा अपने पास केवल y + 1 = c। और इसको थोड़ा अच्छे फॉर्म में चेंज करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या बनेगा हमारे पास? y² - x² + y = cx। ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। हम मैच कर लेते हैं, इसका आंसर क्या है? ये था फर्स्ट सी का 9वां सवाल। फर्स्ट सी का 9वां सवाल जब हम देखते हैं तो हमारा आंसर जो बुक में दिया है y + √1 - y², बिल्कुल सही आंसर अपन ने निकाला है। यहाँ पर कांस्टेंट नंबर भी बिल्कुल सही जगह पर आ रहा है, तो ये फाइनल आंसर आपका। और ये 9th नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका सवाल हो चुका है। सवाल जरूर बड़ा था, लेकिन इतना ज़्यादा कठिन नहीं। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन करना आपको आना चाहिए, यानी 12th का मटेरियल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, उसे याद नहीं सिखाया जा सकता। लेते हैं प्रश्नावली के कुछ और सवाल।
प्रश्नावली से कुछ और सवाल ले रहे हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ एक थोड़ा डिफरेंट सवाल ले रहे हैं, 18वें नंबर का सवाल ले रहा हूँ मैं। सवाल है अपने पास dy अपॉन dx, जो अपॉन में दिए हुए हैं इस टाइप के सवाल ले रहे हैं। y अपॉन x प्लस 10 y अपॉन x, इस टाइप के जो अपॉन में सवाल लिखे रहते हैं बच्चे उनसे ज्यादा डरते हैं, जबकि ये सवाल काफी इजी होते हैं। तो dy अपॉन dx की फॉर्म की सवाल दिया हुआ है, या y की पावर 1 है x की पावर 1 है, यानी अंश और हर में घात सेम है, डायरेक्ट समघात बन रहा है। तो डायरेक्ट पुट करें माना y इक्वल टू bx, इसको थोड़ा तेज करेंगे अपन स्पीड से, dy अपॉन dx इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx। ये बार-बार बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे डिफरेंशिएशन हो रहा है इसका, v प्लस x dv अपॉन dx। यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ से अगर मैं y अपॉन x निकालूं तो v आएगा, फिर से x y के नीचे जाएगा तो y अपॉन x की वैल्यू कितनी आएगी v। तो यहाँ y अपॉन x आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं यहाँ पे। क्या बनेगा आपके पास v प्लस 10 v प्लस 10 v। यहाँ देखिए v से v कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास बचेगा क्या x dv अपॉन dx इक्वल टू 10। v वाले टर्म्स और x वाले टर्म्स हम अलग अलग कर लेते हैं, तो क्या बनेगा ये dv अपॉन 10x 10v और dx अपॉन x। इंटीग्रेशन आप बड़े आसानी से इसका कर सकते हैं, 10 का 10 को आप ऑड में कन्वर्ट कर लें और इसका इंटीग्रेशन पूरा करें, बिल्कुल सिंपल सवाल है। और एक कांस्टेंट इसमें जोड़ना c, ठीक है, तो आसान है, इसे पूरा कर लेंगे आप, केवल इंटीग्रेशन ही करना। या 10 को ऐड कर सकते हैं आप, मैं कर देता हूं इसको पूरा। 10 को लिख रहे हैं हम sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इधर का इंटीग्रल होगा dx अपॉन x प्लस ये c जो मैंने लगा रखा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ की फॉर्म log में आएगी, क्योंकि dx अपॉन x है log। तो इस जो कांस्टेंट को हमने जोड़ा इसको हम log c कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं कांस्टेंट पहले से जोड़ रहा हूँ log c। क्या देखिए ये cos थीटा ऊपर जाएगा, क्या बनेगा cos थीटा d थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू dx अपॉन x प्लस cos, या sin थीटा इक्वल टू t ऐड कर देते हैं, sin थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos थीटा d थीटा, तो ये क्या बनेगा अपना dt अपॉन t इक्वल टू dx अपॉन x, और साथ में हमारे पास चल रहा है log। तो ये बना आपके पास log t log x log c। ये वापस log में जो चीज प्लस में होती है बड़ा में हो जाती है, log से log कैंसिल होता था इसमें हमें से, t इक्वल टू क्या है आपके पास c x आंसर आ गया। और t की वैल्यू आपने क्या सोची थी sin थीटा, तो ये आपके पास आया sin थीटा इक्वल टू c x, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है, इसका आंसर मैच करा लेते हैं हम। अच्छा सॉरी, ये थीटा में नहीं v में था, v में कोई बात नहीं, इसको v चेंज कर देते हैं, v v v v, जहां जहां थीटा वहां पर v कर देते हैं, ये v कर देते हैं और v की वैल्यू रख देते हैं। v की वैल्यू क्या थी, v की वैल्यू यहां से निकाला तो क्या आएगी y अपॉन x, तो v की वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर आंसर मैच करते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास sin y अपॉन v की वैल्यू पुट कर दी, और इधर क्या चल रहा है आपका cx, इसका आंसर मैच करा देते हैं। इसको किसी भी प्रकार से हम सेट कर सकते हैं, जैसे साइन उधर जाके इनवर्स बन सकता है। अब हम आंसर को मैच करा देते हैं कि आंसर वालों ने क्या मैच किया है। फर्स्ट सी का 19वां सवाल, log में y अपॉन x इक्वल टू cx, log में तो नहीं आना चाहिए, t साइन में आना चाहिए। ये कौन सा, सॉरी 18वां सवाल है, बिल्कुल सही आया आपके पास आंसर, 18वां सवाल है, ये आंसर बिल्कुल सही। 19वां आंसर मैच कराने लग गया था, 18वां आंसर बिल्कुल सही है। कांस्टेंट नंबर जरूर इधर उधर आ रहा है, मैंने पहले भी बोल दिया कांस्टेंट नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लॉग से आप इधर जोड़ रहे हैं या फिर इधर जोड़, कहीं पे भी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि x इक्वल टू y लिखा है, जरूरी नहीं आप x इक्वल टू y रहने दें, उसको y इक्वल टू x भी कर सकते हैं, है ना। तो कांस्टेंट नंबर जो इधर जोड़ने वाला था वो फिर इधर जोड़ने लग जाएगा,
ये log t इक्वल टू log x था, जरूरी नहीं है t वाले टर्म्स को इधर लिखो, इसको इधर लिख देता, इसको इधर लिख देता, तो t वाले टर्म्स में c सेट हो जाता, इसलिए कांस्टेंट नंबर कहीं पे भी आ सकता है, इसको गलत नहीं माना जाता। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं हम प्रश्नावली का, और थोड़ा उसे स्पीड से करने की कोशिश करेंगे आपके साथ, क्योंकि आप इंटीग्रेशन अच्छे से जानते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं ले रहा हूँ प्रश्नावली का ही 30 नंबर का क्वेश्चन ले रहा हूँ, उस टाइप के सवाल काफी हैं और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें या ऑफलाइन क्लास में जब स्टार्ट हो तब पूछ लें। क्वेश्चन है हमारा x² - y² dx प्लस का 2xy dy इक्वल टू, ये सवाल है और मैच करा लें, x² - y² dx प्लस 2xy dy इक्वल टू। फिर समघात बनाने की कोशिश करते हैं इसको, तो ये क्या बनेगा हमारे पास x² - y² dx, ये टर्म्स उधर जाके माइनस का बना देते हैं इसको, और dy के अपॉन में dx पहुंचा देते हैं, तो ये वाला टर्म्स यहाँ आएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा dy अपॉन dx इक्वल टू x² - y² अपॉन -2x, और इस 2xy को हम प्लस का टर्म्स बना देते हैं, तो प्लस का बनाएंगे तो ये क्या बनेगा 2x, ये प्लस का टर्म्स। तो ये समघात बन रहा है क्योंकि y का घात 2 x का घात 2 है, नीचे भी x और y का घात 1 1 है, यानी 2 हो चुके। तो ये समघात है, समघात के लिए हम क्या करते थे, डायरेक्ट वैल्यू अब मैं पुट कर रहा हूं यहां पर, y vx मान लेते हैं हम, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं v + x dv/dx इक्वल, यहां क्या बनेगा अपना p² x² - x² अपॉन 2x dx v + x dv/dx इक्वल, यहां से x² कॉमन आ रहा है, x² से ये x² कैंसिल होगा, तो क्या बनेगा हमारे पास v² - 1/2, ये टर्म्स v उधर जाएगा अगले स्टेप में, क्या बनेगा v उधर जाके क्या बनेगा माइनस का, क्या बनेगा v² - 1/2v माइनस अपॉन, आगे इधर सॉल्व कर रहा हूं, x dv/dx इक्वल, तो यहां पर फिर हम इसको एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम कितना आएगा 2v आएगा, 2v आएगा तो v में मल्टीप्लाई होकर 2v² बन जाएगा, तो क्या टर्म्स बनेगा हमारे पास v² - 1 - 2v²/2, ये टर्म्स आ जाएगा हमारे पास, ये 2v का इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 2v² अपॉन में क्या रहेगा 2, ये लेस हो जाएगा, क्या बचेगा x dv/dx इक्वल टू माइनस का v² - 1/2, ये x dv/dx इक्वल टू माइनस v² + 1/2। अब यहाँ चरों का पृथक्करण हो रहा है, v वाले टर्म्स और x वाले टर्म्स हम अलग कर सकते हैं, तो कर देते हैं, क्या बनेगा अपने पास 2v/v² + 1 और d, और उधर बनेगा हमारे पास माइनस का dx/x, माइनस यही छोड़ दिया था मैंने, माइनस का dx/x, या माइनस के टर्म्स इसको बराबर के इधर ले लेंगे, प्लस का बना देते हैं, तो ये क्या बनेगा फिर हमारे पास इंटीग्रेशन 2v dv अपॉन v² प्लस इंटीग्रेशन dx/x इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि c मैं पहले से लिख देता हूं, c नहीं log, ये log c मैं क्यों लिखता हूं, क्योंकि मैं यहां की टर्म्स देख लेता हूं, dx/x आ रही है, यानी log x आएगा, इसके लिए v² + 1 लेट कर देते हैं, देखिए तो ये आएगा 2v dv = dt, तो ये क्या टर्म्स बनेगी 2v dv की जगह पे dt आ जाएगा, तो ये dt/d बन गया, ये dx/x हो गया, और उधर हमने कांस्टेंट ले रखा है log c, इसका तो हो गया log t, ये बनेगा log x और ये बनेगा log c, ये प्लस में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो क्या बनेगा log tx इक्वल टू log c, और log से log कैंसिल,
log से log कैंसिल हो गया तो बचा क्या फिर tx, tx इक्वल टू c। यहाँ लिख देते हैं हम इसे, क्या बचा हमारे पास tx इक्वल टू c, और t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू ये लिखी हुई है v स्क्वायर प्लस 1, तो हमने लिख दिया v स्क्वायर प्लस 1, x वैसा का वैसा ही है इक्वल टू c, v की जगह पर y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, x इक्वल टू c, इसके नीचे एक मान लेते हैं, क्या बनेगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, x इक्वल टू ये x से एक x कैंसिल हो गया तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना आएगा cx, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। x से x कैंसिल कर दिया और इस x का हम उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आ गया। तो ये हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब इसी टाइप से आप और भी प्रश्नावली के सवाल करके देखेंगे, फिर अगर कोई सवाल आपको नहीं आता है तो उस सवाल पर आप टिक मार लें। जब अपनी ऑफलाइन क्लासें चालू होंगी तब आप उन सवालों को पूछ सकते हैं, या अभी अगर पूछना चाहें तो ऑफिस में आके कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्नावली के काफ़ी हैं, एक दो सवाल आप भी लगाएं, उदाहरण के सवाल आपको ज़्यादा लगाने हैं। तो आज का पीरियड हो चुका, कल नेक्स्ट वीडियो के साथ अगली एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। वो टॉपिक रहेगा हमारा समघात अवकल समीकरण में समानीय होने वाले अवकल। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।